छत्रपति शाहूजी महाराज के जन्मदिन 26 जून 2023 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता। दयाराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपीआई डी। भारत के मूल निवासियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता फूले, बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी गायकवाड़ तथा छत्रपति शाहूजी महाराज आदि की प्रेरणा से ही उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन को गतिमान बनाया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपनी रियासत के माड़ गांव में 21 मार्च 1920 को अपने खर्च से मूल निवासी बहुजन समाज के सबसे अधिक निरादृत और दरिद्र छूतों की एक विशाल सभा का आयोजन किया और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर को सौंपा तथा अपने संबोधन में कहा, भाइयों, आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान नेता एक रक्षक के रूप में मिल गया है। वो तुम्हारी गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा और एक सच्चे नेता के रूप में समूचे भारत में चमक उठेगा। दूसरी तरफ बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक मदद कर शिक्षा के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930 को बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ अपनी महारानी के साथ भाग लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने जब गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रभावशाली भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को काफी लताड़ लगाई थी, जिसे सुनकर बड़ौदा नरेश के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपनी महारानी से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई पर जो उन्होंने खर्च किया था वो आज वसूल हो गया है। महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को दिए जाने वाले भोज में डॉक्टर अंबेडकर को भी सहर्ष सादर आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडॉनल्ड ने भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अपने पुरखों की प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर ने चरित्र निर्माण के 3 बिंदुओं को उजागर किया: ज्ञान उपार्जन, चरित्र निर्माण और सामाजिक हित के प्रति निष्ठा। इन तीनों में भी वह चरित्र निर्माण को प्रमुख मानते थे और वे कहते थे, चरित्रवान बनो। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया, तुम अपना ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारी ओर उंगली न उठा सके। लोग मेरी राजनीति की कुछ भी आलोचना करें, किंतु वे मेरे चरित्र की ओर उंगली नहीं उठा सकते। यदि उन्होंने मेरे चरित्र में कोई कमी देखी होती तो वह मेरी धज्जियां उड़ा देते और मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ते। वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर ने कृतज्ञता को मूल्यवान माना। उनका कहना था कि आदमी को अपने लिए किए गए उपकारों के प्रति अवश्य ही कृतज्ञ होना चाहिए। छत्रपति शाहूजी महाराज ने जिस कल्याणकारी राज्य की बात अपने शासनकाल में किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में स्थान दिया। जन्मदिन के इस अवसर पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना किया। हमें इमदाद नहीं, अधिकार चाहिए, हमें तिरस्कार नहीं, मान, सम्मान और सत्कार चाहिए, पर बल दिया। गरीबों को 5 किलो अनाज, किसानों के खातों में खैरात में कुछ पैसा, लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की मदद से गरीबों का भला होने वाला नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि खैरात लेने वालों की लंबी लाइन में खड़े करने के लिए जिम्मेदार कौन है? खैरात लेने वाले कौन और खैरात देने वाले कौन? जब भारत के संविधान में सरकार की ड्यूटी है कि वह देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे, फिर खैरात देने वालों और खैरात लेने वालों की लाइन का क्या औचित्य? किसने खैरात लेने को लोगों को मजबूर किया? उन्हें बेबस, लाचार और बदहाल किसने बनाया? छत्रपति शाहूजी महाराज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस धम्मी ने पार्टी के 15 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की। 26 जून 2023 को छत्रपति शाहूजी महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शहडोल मध्य प्रदेश में आरक्षण नीति के जनक और बाबा साहब के संपूर्ण आंदोलन के सहयोगी छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर 15 सूत्री प्रस्ताव घोषित किया, जो इस प्रकार है। 1. मूल निवासियों को मुफ्त खोरी की आदत डालकर उन्हें शासक वर्ग न बनने देना और अपनी आर्य नीति के बौद्धिक षड्यंत्र से उनको कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से भटकाने की साजिश है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया शासक जातियों की ऐसी छद्म नीति का पर्दाफाश करेगी। 2. सभी स्तर की शिक्षा का पुनर्तः राष्ट्रीयकरण होगा। निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी बनाया जाएगा। हर तरह की शिक्षा उच्चतम स्तर तक निःशुल्क दी जाएगी। जरूरतमंदों को प्राथमिक शिक्षा के लिए 7,000 रुपए प्रति माह, मिडिल स्कूल के लिए 10,000 रुपए प्रति माह, हाई तथा सीनियर सेकेंडरी के लिए 12,000 प्रति माह और उसके बाद 15,000 प्रति माह वजीफा प्रति विद्यार्थी पार्टी की सरकार देगी।
सभी स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जाएगी तथा प्रबंधन भी विश्वस्तरीय किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह का भेदभाव, भ्रष्टाचार, उपेक्षा और लापरवाही खत्म कर बौद्धकालीन विश्व स्तरीय हैसियत वापस की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू की जाएगी। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, विधायक, सांसद, शिक्षक, प्रोफेसर, जिलाधिकारी, सरपंच आदि सभी लोक सेवकों के बच्चे केवल सरकारी संस्थाओं में ही पढ़ सकेंगे। शिक्षा में अंधविश्वास खत्म कर उसे पूर्ण तरह वैज्ञानिक बनाया जाएगा। शिक्षा में मूल निवासी महापुरुषों के विचारों और उनके आंदोलनों को प्रमुखता दी जाएगी। 3. सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं गांव से राष्ट्रीय स्तर तक निशुल्क की जाएगी और विश्वस्तरीय सुविधाओं से पूर्ण होंगी। निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य में कोई स्थान नहीं होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्ण राष्ट्रीयकरण लागू होगा। 4. बाबा साहब अम्बेडकर की आर्थिक और कृषि नीतियों को विस्तार के साथ और जन कल्याण के लिए तथा राष्ट्रीय हित के लिए लागू किया जाएगा, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होगी और पूंजीवादी नीतियों को खत्म किया जाएगा। कृषि को हर पहलू से उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कृषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाया जाएगा। 5. मुफ्तखोरी के स्थान पर हर परिवार को कम से कम एक रोजगार की नीति लागू कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक नौकरी सुनिश्चित होगी। इस तरह देश के निर्माण और विकास में सभी परिवार सहभागी होंगे। 6. भारत को भारत के संविधान का देश बनाया जाएगा। हर नागरिक को उद्देश्य, मूलाधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, जीवन का अधिकार, भेदभाव मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, अत्याचार मुक्ति, शोषण मुक्ति, प्रतिनिधित्व पूर्ण भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अर्थात भारत का संविधान अक्षरशः लागू किया जाएगा। पीपीआईडी इसमें आने वाली सभी बाधाओं को संवैधानिक तरीके से दूर करेगी। ये घोषित किया गया कि जो भारत का संविधान नहीं मानता वह भारत का विरोधी है। सभी समुदायों को व प्रत्येक नागरिक को संविधान की उद्देशिका के अनुसार अधिकार व जीवनयापन की गारंटी पीपीआईडी की सरकार देगी। 7. इतिहास को एक जाति विशेष के प्रभाव में भेदभावपूर्ण तरीके से लिखा गया है। इसकी वैज्ञानिक खोजबीन कराकर पुनः लिखा जाएगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ई.वी. रामासामी, अयोध्यदास, शाहूजी महाराज, गुरु नानक, गुरु नारायणा, गुरु घासीदास, गुरु रैदास, संत कबीर, विश्व श्रेष्ठ दार्शनिक तथागत बुद्ध, सिंधु सभ्यता व्यवस्था, सम्राट अशोक महान, प्रजातंत्र का भारतीय इतिहास, भारत के समाज में जाति, ऊंच नीच, छुआछूत, जन्माधारित घृणा, जातीय शोषण, जातीय अत्याचार, समाज का जातियों में विघटन और विदेशी ताकतों का शासक बनना, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन, मुगलों व अन्य मुस्लिम शासकों का इतिहास, पुष्यमित्र शुंग का शासन और मनुस्मृति की रचना तथा मनुस्मृति का शासन आदि को सच्चाई और तथ्यों के साथ विश्व के सामने तथा भारत के नागरिकों के सामने लाया जाएगा। 8. निजी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्रतिदिन एक व्यक्ति को आज की स्थिति में कम से कम 500 रुपए जोड़ महंगाई भत्ता, सरकारी दर, राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से सुनिश्चित की जाएगी। दैनिक मजदूरी 8 घंटे के लिए होगी। ये महंगाई के साथ जोड़ी जाएगी। 9. कानून व्यवस्था लागू करके प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी ताकि भारत देश भयमुक्त जीवन के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बने। 10. सभी विधायकों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जनप्रतिनिधि के तौर पर एक ही पेंशन दी जाएगी। संसद में उपस्थिति और भागीदारी के आधार पर ही मासिक वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। राजनीति देश और समाज के लिए त्याग करने का माध्यम है। जो जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आचरण करेगा उसके लिए सख्त सजा का प्रबंध किया जाएगा। इन सभी को आज जो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलती हैं वो आधी कर दी जाएंगी। 11. सभी क्षेत्रों में महिलाओं को कम से कम 50% हिस्सेदारी दी जाएगी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होगी। 12. सभी बेसहारा नागरिकों को कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह आय सुनिश्चित की जाएगी। 13. सभी तरह के भिन्न भिन्न समुदायों को सभी तरह की प्रजातांत्रिक संस्थानों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 14. सरकारी क्षेत्र में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। 15. जातीय जनगणना तत्काल कराई जाएगी ताकि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से भारत निर्माण में किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो। सभी राज्य, जिला व तहसील इकाइयों को प्रचार प्रसार हेतु निर्देश जारी किया गया।
छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा आर्यपुत्रों की नींद उड़ा दी, क्योंकि यदि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर दिया गया तो भारत के मूल निवासियों को धन, धरती और राजपाट में अर्थात सभी संवैधानिक संस्थाओं में 90% भाग सरकार को प्रदान करना होगा, जिसके कारण आर्यपुत्रों ने संविधान लागू होने के दिल से ही धर्म की राजनीति प्रारंभ कर दी। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े नाटकीय ढंग से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को संविधान हस्तांतरण अर्थात 26 नवंबर 1949 के ठीक 23 दिन बाद अर्थात 23 दिसंबर 1949 को राम मंदिर से रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में डलवा दिया था। फलत भारत में अप्रोक्ष रूप से धर्म की राजनीति की शुरुआत हुई, जिसके कारण भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया और आज आर्यपुत्र खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की चाहत है भारत में शोषितों का राज शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए हो। जिस प्रकार शेर और भेड़ एक साथ नहीं रह सकते, चूहा और बिल्ली की दोस्ती नहीं हो सकती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, ठीक उसी प्रकार शोषक और शोषित एक साथ आंदोलन नहीं चला सकते और न देश का भला ही कर सकते हैं। पीपीआई का है ऐलान, लागू करेंगे हम संविधान।